नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, इस वीडियो में चर्चा इस बात पे होगी दोस्तों कि हमें जो लाइफ टाइम वाले स्टॉक हैं कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों। मार्केट अगर गिरता है, चाहे जितनी भी बड़ी दोस्तों मंदी आ जाए, लेकिन ये तीन स्टॉक दोस्तों कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इसके पीछे की लॉजिक दोस्तों मैं बताऊंगा, पास्ट परफॉर्मेंस कैसे दिए हैं। और दोस्तों रिटेल की बात की जाए तो रिटेल दोस्तों बहुत ही ऐसे कैटेगरी में आते हैं जो ऑपरेटर के द्वारा सबसे ज़्यादा फंसाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों मंदी आए या फिर तेज़ी आए, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बस ऊपर जाने के लिए ही होता है। बिकॉज उनके फाइनेंशियल्स इतने मजबूत होते हैं दोस्तों कि अगर वो कंपनी डूबती है तो समझ लीजिए कि देश डूब जाए। तो दोस्तों ऐसे कोई कोई कंपनी होती है जो सीधा इकोनॉमी क्या सीधा कंट्री से डील करती है। अगर फ्रेंड्स आप देखें यूएस में तो जो बड़ी बड़ी जाइंट्स हैं जैसे एप्पल हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, गूगल हो गए, अमेज़न हो गए, तो दोस्तों ये लोग इकोनॉमी में भरपूर कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो गवर्नमेंट भी हमेशा इन लोगों को सपोर्ट करती रहती है। तो फ्रेंड्स हमें ये देखना है कि चूँकि 1-1.5% करेक्शन से बहुत लोग पैनिक हो गए हैं। और सब दोस्तों मैंने कल के दिन 2 वीडियो बनाई भी थी, लेकिन वो दोनों फाइनेंस स्टॉक थे कि गिरते हुए बाज़ार में क्या लेना है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि फाइनेंस स्टॉक में एक प्रॉब्लम होता है, उनके एनपीए की प्रॉब्लम। और दोस्तों अगर डिफ़ॉल्ट लोन होता है तो स्टॉक बहुत पिट जाते हैं, बैंक के भी और इसके भी। लेकिन दोस्तों मैंने 3 स्टॉक चुना है जो मुझे लगता है कि तेज़ी या फिर मंदी सब में वो बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है। तो गाइस फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस एक रेगुलर और दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस आज 8 बजे हाजिर हो जाइएगा। मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, मैं उन सब का आंसर दोस्तों आज 8 बजे ले आऊँगा। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर अ टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले दोस्तों जो स्टॉक हैं आप देख सकते हैं कि आईटी का है दोस्तों। आप समझ गए होंगे प्राइस से कि मैं किस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। लार्ज कैप है, बहुत ही लो रिस्क है दोस्तों। आज 3233 का भाव दिखाई पड़ रहा है। फ्लैट है दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग डे के समय। लेकिन अगर आप इसका 20 साल का देखें परफॉर्मेंस दोस्तों तो 100 रुपये का स्टॉक था और आपको 3274 में अवेलेबल है। दोस्तों अगर आप इसका बॉटम से कंपेयर करें तो इनके जो ग्रोथ है दोस्तों बहुत ही स्लो है लेकिन स्टडी है, आप देख सकते हैं। कंपनी ने दोस्तों इस बीच में बहुत बार दोस्तों टाइम स्पेंड किया है, 2 सालों में वैसा कोई रिटर्न जनरेट नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ और इनके लिए कंडीशन फेवरेबल देखने को मिली तो आप देख सकते हैं कि नया ऑल टाइम हाई देखने को मिला। और वो भी दोस्तों इस तरह के क्राइसिस में नए दोस्तों मार्केट में ऑल टाइम हाई मार्केट में ऐसे ही स्टॉक दोस्तों अपना लाइफ टाइम हाई पार करते हैं। और उसका दोस्तों आज एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहा है। तो गाइस जो स्टॉक है आप देख सकते हैं उसका नाम क्या है, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोस्तों जो मार्केट में नए हैं उनको बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। टाटा ग्रुप कोई छोटे मोटे ग्रुप नहीं दोस्तों, बहुत बड़ी एक जाइंट ग्रुप है। और कभी भी देश को कोई प्रॉब्लम हुआ हो या फिर कुछ ही प्रॉब्लम हुआ हो दोस्तों, ये देश में अपना कंट्रीब्यूशन बहुत हद तक देती है। आपको पता है कि बहुत बड़ी दोस्तों एक जॉब मीन्स रिक्रूट करती है और इधर पे बहुत ऐसे लोग को एम्प्लॉयमेंट देती है दोस्तों। तो बहुत इनके एम्प्लॉय भी देखने को मिलते हैं। तो इससे भारत सरकार भी बहुत खुश होता है। दोस्तों 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप बनने वाली दूसरी कंपनी है। सबसे पहला है दोस्तों कौन, रिलायंस लिमिटेड। और उसके बाद जो मार्केट कैप आता है वो किसका आता है, टीसीएस का। अब हमने देखा कि कैसे दोस्तों हमें चाहे मंदी हो या फिर तेज़ी हो ऐसे स्टॉक ऑल टाइम में ज़रूर परफॉर्म करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि ऑल टाइम हाई पे खरीद के कोई फ़ायदा नहीं होता है। ऐसे स्टॉक को दोस्तों अगर कॉन्सोलिडेट होता है, डिप्स मारता है तो ही खरीद के फ़ायदा होता है। तो फटाफट दोस्तों इनके वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसका बेस्ट बाइंग लेवल क्या हो सकता है। तो कोरोना क्रैश में दोस्तों ये 1500 तक भी आ चुका था, आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। अपने बॉटम से स्टॉक डबल हो चुका है। मार्केट कैप दोस्तों 10 लाख करोड़ नहीं 12 लाख करोड़ की हो चुकी है और जल्दी दोस्तों रिलायंस को बीट कर सकती है। डिविडेंड एक बार तो देखिएगा, 2% से भी दोस्तों ऊपर का डिविडेंड है जो कि एक टॉप क्लास वाली बात है। और दोस्तों इंडस्ट्री पी से महंगी है। लेकिन दोस्तों क्यों महंगी है, क्योंकि भाई एक क्वालिटी वाला स्टॉक है। डिलीवरी तो हमें दबा के देखने को मिली जो कि 52% के लगभग दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम इसमें एकोमोडेशन चालू है। इनके दोस्तों Q3 के नतीजे आए थे, बहुत ही फैंटास्टिक नतीजे थे। उसके बाद दोस्तों इसने 3000 का ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। अब ऑफकोर्स दोस्तों ऐसे स्टॉक को तो भाई ऑल टाइम लेके फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों अपने वॉच लिस्ट में डाल लीजिए। कभी मार्केट गिरता है और कभी दोस्तों ये स्टॉक आपको 3100 का नीचे लाइक दोस्तों 3050 3070 में मिलता है। तो इसको हर एक डिप्स में ऐड करना है। ऐसे स्टॉक दोस्तों लाइफ टाइम में आराम से पैसा बनाते हैं। आप ऐसे कैटेगरी से आते हैं जहां स्टॉक मार्केट में दोस्तों आपको डिफेंसिव प्ले करना है तो टीसीएस आपके श्रेणी में ज़रूर होना ही चाहिए।
आप चाहें तो इसके बदले इन्फोसिस को ले सकते हैं दोस्तों। इन्फोसिस में बहुत ही प्यारा स्टॉक है, लेकिन इन्फोसिस में कभी-कभी दोस्तों ग्रहण लग जाता है। आपने देखा कि कभी-कभी विसल ब्लोअर की कंप्लेन आ जाती है, कभी स्टॉक की बात की जाए तो मैनेजमेंट में कोई इश्यू आ जाता है, इसलिए स्टॉक थोड़ा गिर जाता है, तो वहाँ पे एक पैनिक कंडीशन हो जाता है। तो अगर आप झेल सकते हैं तो भाई इन्फोसिस भी दोस्तों मेरा टॉप पिक है, लेकिन अगर आप एक साउंड प्ले करना चाहते हैं और देश की नंबर 1 आईटी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, तो भाई टीसीएस मेरा फर्स्ट चॉइस है। दूसरे स्टॉक को दोस्तों जो मैंने शॉर्ट किया है, आपको बोला है कि ऐसे स्टॉक को आपके डिप्स में बाई करना चाहिए। डिस्क्लेमर दोस्तों, ये सारे स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है और इन पे दोस्तों मैं बहुत फेथ करता हूँ, बिकॉज ऐसे स्टॉक मुझे डाइवर्सिफिकेशन देते हैं और लॉन्ग टर्म में दोस्तों अच्छा गेन भी देते हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर का दोस्तों लार्ज कैप कंपनी है, बहुत ही लो रिस्क हमें दिखाई पड़ता है। 27 रुपये का स्टॉक था दोस्तों आज से तकरीबन 20 साल पहले, आज 2700 के लगभग दिखाई दे रहा है। रिटर्न को दोस्तों एक बार तो देखें तो 9175% रिटर्न है। आप देख सकते हैं कि कोरोना क्रैश में बहुत दोस्तों गिरा था और आप देख सकते हैं कि एकदम अप ट्रेंड वाला स्टॉक है दोस्तों। भले फाइनेंस का होता क्या नहीं है, लेकिन दोस्तों इधर पे हमें अप ट्रेंड वाला स्टॉक देखने को मिल रहा है। इधर पे गिरा था तो भाई सब में गिरावट हुई थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसके बाद इसने अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ा। और दोस्तों मैं किस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं HDFC लिमिटेड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों मैं HDFC लिमिटेड के बारे में डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि HDFC लिमिटेड बहुतों की पेरेंट कंपनी है। बात की जाए HDFC लाइफ की, HDFC बैंक की, HDFC AMC की, अभी दोस्तों जो HDB फाइनेंशियल भी लिस्ट होगा, इनकी पेरेंट कंपनी में दोस्तों यही हमें देखने को मिल रही है। तो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों। और बात की जाए हाउसिंग डेवलपमेंट की, बात की जाए हाउसिंग लोन की, तो लोन बांटने में नंबर 1 है। बजाज फाइनेंस दोस्तों भले जितनी बड़ी कंपनी मल्टीबैगर क्यों ना हो जाए, लेकिन HDFC हमेशा एक टॉप प्रायोरिटी में आता है, बिकॉज इसकी बात की जाए तो इससे बहुत सारे बिजनेस एसोसिएट हैं और दोस्तों ये डायरेक्ट इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रोल अदा करता है। तो ऐसे ही स्टॉक दोस्तों हर एक गिरावट में आपको दबोच लेना चाहिए। तो क्या ये लेवल सही है? बिल्कुल भी नहीं। 1700 का दोस्तों जब ये स्टॉक था तब से मैं बोल रहा हूँ आप बाइंग करिए, बाइंग करिए। वो दोस्तों 1700 से आज 2700 ऑल टाइम हाई मार के आज दोस्तों बात की जाए 2600 के लगभग भी अवेलेबल है। 4.5 लाख करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप है। और दोस्तों आई वोंट बी सरप्राइज, मुझे लगता है कि इस ईयर के एंड तक ये 6 लाख करोड़ की कंपनी भी हो सकती है। इसके पीछे उसमें लॉजिक है। एक बार थोड़ा सा इंडस्ट्री भी देखिएगा, 21 का है दोस्तों, तो कोई हाई ज़्यादा पी नहीं है, लेकिन इस इंडस्ट्री पी से महंगा है बिकॉज ऑफ क्वालिटी स्टॉक है। और आप देख सकते हैं डिलीवरी से हमें दबा कर देखने को मिल रही है। आपने TCS में देखा कि 50% से ऊपर डिलीवरी, आपने देखा दोस्तों HDFC में 56% से ऊपर की डिलीवरी देखने को मिल रही है। इसका मतलब इसमें दम बाकी है। ये दोस्तों आप चाहें तो इधर पर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन एक डिप अगर आता है 2550 2570 आपका GTT लगना चाहिए। कभी दोस्तों स्टॉक गिरता है, उस लेवल पे आता है और भाग जाता है। ऐसे स्टॉक दोस्तों डिप्स में ही ऐड करने हैं और ऐसे स्टॉक के लिए GTT आपका दोस्तों जो ब्रोकर है वो फीचर देता है। अब बहुत ऐसे ब्रोकर्स हैं जो GTT का फीचर नहीं देते हैं, तो फ्रेंड्स मैं उसमें कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, बिकॉज मैं किसी का अकाउंट नहीं खुलवाता। आपको दोस्तों जो ब्रोकर GTT फैसिलिटेट करवाते हैं उधर पर दोस्तों हमें उनके अकाउंट खुलवाना चाहिए, जहाँ पे हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिले और हर डिप्स में दोस्तों हमें उसको ऐड करने का मौका भी मिलता रहे। तो स्टॉक की बात की जाए तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों कभी भी ऐसे स्टॉक की बात की जाए, TCS हो गए, इन्फोसिस हो गए, और दोस्तों बात की जाए HDFC लिमिटेड की, तो ये सब FD से अच्छा रिटर्न जनरेट करते हैं और इनके दोस्तों बिजनेस लॉन्ग टर्म क्या लाइफ टाइम तक बढ़ते ही रहेंगे। उसके बाद स्टॉक की बात की जाए दोस्तों तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, बच्चे बच्चे को पता है दोस्तों कि इनके बहुत ही बड़े मार्केट कैप हैं। और दोस्तों मार्केट छोड़ दीजिए, इनके जो ब्रांड रीच है, इनके प्रोडक्ट्स इतने मल्टीपल टाइम्स हैं, इतने बढ़िया है, इतने बड़े हैं कि आप इसका अंदाज़ा भी लगा नहीं सकते हैं। एक लार्ज कैप वाली कंपनी दोस्तों बहुत ही लो रिस्क हमें दिखाई पड़ती है। 2600 का दोस्तों ऑल टाइम हाई है, अभी भी दोस्तों डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। इधर पे मैंने लास्ट डे ही बाइंग करी है। 100 रुपये का स्टॉक था दोस्तों, 760% का रिटर्न है। अब दोस्तों ये मत समझिएगा कि रिटर्न ज़्यादा क्यों नहीं है 20 सालों में। इस 20 साल पहले की बात की जाए तो भाई उस समय से ये स्टॉक कंटिन्यूसली FD से अच्छा रिटर्न दे रहा था। दोस्तों मैंने ये जो आपको स्टॉक बताएं, ये 3 स्टॉक जो आपको एकदम सुरक्षित करते हैं, आपके दोस्तों FD के रेट से ज़्यादा रिटर्न देते हैं और आपको डिविडेंड भी बांटते रहते हैं, जो आपका अलग से कमाई भी होता है। और लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको कंपाउंडिंग के इफेक्ट से FD से दोस्तों लाख गुना अच्छा रिटर्न भी देते हैं और आपके पोर्टफोलियो को डिफेंसिव भी रखते हैं और डाइवर्सिफाई भी रख देते हैं। मेरे कैटेगरी में दोस्तों अगर FD को लेके किसी को चूज़ करना है तो HDFC लिमिटेड, TCS और दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर से अच्छा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता है। और दोस्तों ये भी इकोनॉमी में बहुत डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर है और FMCG की नंबर 1 कंपनी है।
पिछले डे की बात की जाए तो हमें एक 202% की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन ऐसे स्टॉक दोस्तों जब भी गिरावट में शिकार होते हैं तो मुझे दोस्तों ग्रिड का जो मीटर है वो बढ़ जाता है। बिकॉज ऐसे स्टॉक को चाहे कुछ भी हो जाए, आपको दोस्तों लॉन्ग टर्म तक कभी लॉस नहीं दे सकते हैं। इस दोस्तों दौरान में बहुत मंदी आई और बहुत तेज़ी भी आई, लेकिन स्टॉक दोस्तों हमेशा अप ट्रेंड में है। आपको मैंने दिखाया कैसे भागा। 1700 तक दोस्तों ये स्टॉक भी आ चुका था, 2600 के बाद भी एक करेक्शन में मिल रहा है, जो कि दोस्तों मुझे वेलकम ही लगता है। और अभी भी दोस्तों इसने अपना फ्रेश ब्रेकआउट नहीं दिया है। चांसेस है कि बहुत जल्दी दोस्तों हमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिले और 2600 का लेवल तोड़ता है दोस्तों तो 2800 लेवल और 3000 का लेवल मुझे फिर से अब लगता है कि टीसीएस ने रैली दे दी है, एचडीएफसी में रैली मिल गई है, लेकिन दोस्तों ये एचयूएल पार्टिसिपेट नहीं किया है। आपके पास है, होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म दोस्तों, ये आपका वर्थ मनी है। मार्केट कैप देख सकते हैं कि 5.5 लाख करोड़ के ऊपर है, 1.5% के लगभग डिविडेंड देता है, जो ओके टाइप से दोस्तों ठीक ठाक है। और इधर पे देखिएगा इंडस्ट्री पी के समान है, इंडस्ट्री का पी ही खुद ही हाई है 76 का, तो भाई इसका भी 78 दिखाई दे रहा है। तो गाइस ऐसी कंपनी जो बहुत ही लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करती है, आपके पैसे को एफडी से भी ज़्यादा सुरक्षित रखती है और अप ट्रेंड में ही रहती है दोस्तों, और डिलीवरी से हमें ठीक ठाक दिखाई देता है। तो एसटीएफएल के टॉप पिक की बात की जाए एफडी के अकॉर्डिंग दोस्तों, तो मुझे ये 3 स्टॉक पे बहुत भरोसा है और तीनों दोस्तों निफ्टी के एक अच्छे पार्ट हैं, एक अच्छे कंटेंडर हैं। और बात की जाए सभी ब्रोकर्स की और सभी म्यूचुअल फंड की, मैक्सिमम दोस्तों म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो इन 3 स्टॉक के बिना पूरा नहीं होता। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, कि अगर मार्केट में गिरावट होती है, आपको डिफेंसिव प्ले करना है कि नहीं गिरावट मुझे कम सहना है और मुझे डिफेंसिव स्टॉक के संग गेम प्ले करना है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बढ़े ही गिरे ना, तो आप चाहें तो ऐसे स्टॉक पे निवेश कर सकते हैं। डिस्क्लेमर दोस्तों, मर्जी आपकी होनी चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन जरूर करिएगा। दोस्तों मैंने छोटी सी प्रतिक्रिया अपना व्यू शेयर किया कि मैं क्या करता हूँ। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छा लगा तो दिल से लाइक ठोक दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों याद से सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी याद से ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।